क्लास में आपके पास 3 क्वेश्चन में लेके आया हूँ एनसीईआरटी के। इसके पहले आपको होमवर्क करना है। मैंने आपको बता ही दिया कि आपको होमवर्क करना पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे सामने आया है वो आया है 3 cot थीटा या 3 cot A इज इक्वल टू 4। 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो देखो क्या करना है, आपको समझ में आता है कि ये हमारे पास वो ट्राइंगल होगा। आप इसको ट्राइंगल को सबसे पहले क्या करोगे, इमेजिन कर लोगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि एक ट्राइंगल है, उसका नामकरण भी कर लोगे। बड़ा ही प्यारा सा नाम, खूबसूरत सा नाम ABC। और आप थीटा पहले ही डिसाइड कर लोगे तो आपका हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 4/3। अब देखो cot A बोल रहा है तो आप बेस को मान लो A, यानी ये C मान लो और ये मान लो A, ठीक है। अब उसने कहीं भी कुछ नहीं बोला कि राइट एंगल एट B है या एंगल C है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें दे दिया है cot A इज इक्वल टू 4/3। अब आपको पता है cot A क्या होता है। cot A जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot A। तो बेस कितना है ऊपर, यानी बेस कितना है 4। देखो A की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ जब A की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये वाला थीटा है तो यही बेस हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया 3। अब समझना है कि हाइपोटेन्यूज कितना होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, चेक वेदर tan cos sin, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बहुत बढ़िया, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h स्क्वायर कितना होगा पता नहीं, क्योंकि h की वैल्यू हमें पता नहीं। समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलते जाना बराबर। h का स्क्वायर हमें पता नहीं। अब बेस कितना है, बेस है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16 हो जाएगा 25 अंडर रूट ऑफ 25। तो h की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी मुझे हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा 5। तो अब मुझे मिल गया हाइपोटेन्यूज 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी A अपॉन, तुम्हारा नेटवर्क इशू है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर A, आज पानी बहुत गिर रहा है नेटवर्क इशू हो सकता है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पहले LHS लेना है फिर RHS लेना है, दोनों को इक्वेट करके चेक कर लेना कि भैया दोनों बराबर हैं या नहीं। तो सबसे पहले ले लेंगे हम LHS। तो LHS में हम क्या लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो क्या करेंगे हम, tan स्क्वायर। अब ये बताओ tan स्क्वायर A कितना होगा, पहले तो होगा tan A कितना होगा, tan A होगा cot का उल्टा, तो tan A हो जाएगा 3/4। अच्छा, sin A कितना होगा, साइन A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी वो हो जाएगा 3/5। cos A कितना होगा, cos A होगा 4/5। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, सिर्फ tan A, sin A और cos A की वैल्यू पुट करनी है, पहले LHS में और फिर RHS में। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर कितना होगा, tan A 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वही tan स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर। ये आपको कर दिया। अब आपको क्या, मैं कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लो। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब क्या करेंगे, LCM ले लो। 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो कितना हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, 16 माइनस जल्दी 7 अपॉन 16 25। ये हो गया मेरा LHS। क्या आया मेरा LHS। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए भाई RHS। तो RHS कहाँ सॉल्व करूँ, देखो क्वेश्चन मिटार के सॉल्व कर रहा हूँ। देखो RHS सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन मिटार के। देखो देखो अब देखो यहाँ देखो RHS। अब RHS सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे RHS लिखना पड़ेगा। यार RHS लिखा होगा
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये गेट लगा देना, ये गेट लगा देना। हाँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस, कॉस की वैल्यू कितनी है कॉस ए की, तो कॉस ए की है 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 4 जा 16/25, 3 3 जा 9/25, एलसीएम आएगा 25 और 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25। अब चेक करो RHS और LHS, ये LHS था और ये RHS था, क्या बराबर होंगे, तो बस यस LHS इक्वल टू RHS। जल्दी से छाप लो, मैं हट रहा हूं, जल्दी छापो फटाफट। तो अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, बढ़िया सा, पहले इसको मिटा दूं, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आप लोगों ने ट्राई किया है और ये अपन ने कल सॉल्व भी किया था। एक्चुअली में ये क्वेश्चन अपन ने कल सॉल्व भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2। चलो फिर से कोशिश करते हैं अपन और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्या लिखा हुआ है, इन, अरे नहीं ये सॉल्व नहीं किया, ये सॉल्व नहीं किया। इन ट्राइंगल PQR, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो बोल रहा है उसको बना लेते हैं। तो हमारे पास ये ट्राइंगल है, बहुत प्यारा सा ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR, राइट एंगल एट Q। तो Q पे राइट एंगल बना दो, Q पे राइट एंगल बना दो, यहाँ P Q और R बना दो। अब वो बोल रहा है PR प्लस QR, PR प्लस QR, तो उसने दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और PQ कितना दे रखा है, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है साइन P। भैया बहुत ध्यान से देखना, cos P एंड tan P, तीनों में P चाहिए हमें। तो एक बात तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इस PR को x मान लूं, मान लो लेट, तो यहां से स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन लिखना। बहुत प्यार से लिखो, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से और अच्छी राइटिंग में। लेट PR बी x, तो PR आपको दिख रहा होगा कि ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। तो सोच के देखो, अगर PR x है तो इसमें पुट करो, तो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है ना। तो एक बात बताओ, PR की जगह x रखो, x प्लस QR इज इक्वल टू 25। अब यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, तो जब x प्लस QR इक्वल टू 25 है तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाएगा 25 माइनस x। बहुत बढ़िया। अब कुछ मत करो, तीनों साइड हैं आपके पास, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया है, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, फिर माइनस 25 दूनी 50 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यार, यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, देखो कैंसिल हो गया, दोनों तरफ सेम साइन इक्वल टू के कैंसिल आउट हो गए। 50 का इधर आया तो 50x इक्वल टू 625 प्लस 25, 625 प्लस 25 650, तो 650, तो 50x इज इक्वल टू 650 और x इक्वल टू 650, 650 डिवाइडेड बाय 50, 5 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 13 जा
65। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी मेरे पास मेरा सबसे पहला हथियार आ गया हाइपोटेन्यूज, जिसका नाम है 13 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर दैट इज पी आर कितना हो जाएगा, क्यू आर। तो क्यू आर कितना होगा, क्यू आर वॉज 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो 25 माइनस 13 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो मेरे पास क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से, अब गिवन क्वेश्चन में मेरे को क्या फाइंड करना है, तो हमें निकालना था सबसे पहले फाइंड साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। और हमें पता ही है, अब लिख लो यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो ये पहले हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा टेन। अब हमें निकालना है पी, तो हमारा बेस यही है, बस खत्म कर लो साइन पी। तो सबसे पहले साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास आया 12, हाँ हाइपोटेन्यूज कितना है 13। फिर निकाल लो कॉस पी, तो कॉस पी कितना होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 5 अपॉन 30। फिर हमें निकालना है टेन पी, तो टेन पी कैसे निकाल लेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। अब देखो यार एक बात बताऊं, अब मैं यहां से देखो, यहीं से मैं निकाल सकता हूं साइन पी की जगह आर, कॉस आर और टेन आर, दोनों निकाल सकता हूं मैं। साइन आर भी निकाल सकता हूं, कॉस आर भी निकाल सकता हूं, टेन आर भी निकाल सकता हूं। देखो अब क्या होगा सुनो, जब मैं आर की बात करूंगा तो मेरा बेस हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा। जब मैं आर की बात कर रहा हूं, तब आर की बात कर रहा हूं तो बेस क्या होगा ये, परपेंडिकुलर क्या हो गया ये। अब मैं कह रहा हूं साइन आर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन आर। तो टेन आर के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। जल्दी से छाप लो, फटाफट छाप लो। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, ये मिटा रहा हूं मैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिसको भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। टाइम की थोड़ी कमी है हमारे पास। चलिए अब बढ़िया सा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जितने भी स्पेशल एंगल्स होते हैं, कितने स्पेशल एंगल्स होते हैं वो हम बात करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मैं सब मिटा रहा हूं बाकी। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले क्या दिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। बना लो इन ट्राइंगल ABC, बहुत खूबसूरत नाम, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। अब तुम चाहे AC इसको कर दो, BC इसको कर दो, तो मैं एक काम करता हूं A और CA कर रहा हूं, ठीक है। अब वो बोल रहा है AB जो है, AB है वो 24 सेंटीमीटर का है, और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना ही है, उसके बाद ही आपके बहुत सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो उसने बोला भाई सबसे पहला सवाल बोल रहा है कि साइन ऑफ A एंड कॉस ऑफ A निकालो। फिर दूसरा सवाल बोल रहा है साइन ऑफ C एंड कॉस ऑफ C निकालो। ये आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो बहुत प्यारा सा सवाल, बड़ा टुच्चा सवाल, देखते हैं। बहुत इजी सवाल है, देखो मजा आएगा। अब हमारे पास अगेन हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 और 24 का स्क्वायर होता है 756, है ना, सॉरी 576, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 576 करो, 576 प्लस 49, 5 7 7 8 2 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 625, और 625 होता है 25 का स्क्वायर,
यानी मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 25 दैट इज 25 इंटू 25। सो वी हैव हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हो गया है 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आ गई है हाइपोटेन्यूज। आप क्या करना है, फाइंड करना है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ ए। तो देखो साइन ऑफ ए निकालने के लिए पहले हमें बेस डिसाइड करना पड़ेगा कि बेस क्या होगा। तो बेस हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पता है ए होगा, क्योंकि जिसकी बात कर रहा हूं, मतलब हम जिस एंगल पे बात करेंगे वो बेस हो जाएगा। यानी बेस हो जाएगा हमारा 24 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 25। अब आपको पता ही है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। अब आपको साइन ए निकालना था। साइन ए में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी P अपॉन H विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। रेशो निकल गया हमारा। फिर हमें निकालना था कॉस ऑफ ए बी। तो जो होता था B अपॉन H और B होता है 24 एक्सक्यूज मी 24 अपॉन 25 हो गया हमारे पास। अब एक सवाल और है, हमें निकालना है साइन C और कॉस C। तो C, कॉस C और साइन C निकालने के लिए अगेन हमें बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करना पड़ेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स रहेगा। जब मैं C की बात कर रहा हूं तो बेस हो जाएगा ये और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। अब साइन C निकाल लो। साइन C होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 24 अपॉन 25। परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं C की बात कर रहा था। C जहां बात करूंगा वो बेस हो जाएगा। इसके बाद कॉस C, तो कॉस C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या होगा यही, यानी 7 अपॉन 25। दीज आर द आंसर्स। जल्दी से उतार लो, छाप लो, जो तुम्हें करना है कर लो। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे। अब मैं बात करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यू स्पेशल एंगल्स की कितनी होती है। वो स्पेशल एंगल्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसका टेबल बनता है, वही टेबल मैं आपसे बनवाऊंगा आज। तो हमें पता कर, अब हम बात करने वाले हैं सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। जो सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। बिल्कुल ये डायग्राम याद करना, टेबल बनाना सीख लो तुम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला है साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा, फिर है कोसेक थीटा, फिर है सेक थीटा और फिर है कॉट थीटा। ठीक, ये सब स्पेशल हमारे पास 6 रेशोज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब इनके स्पेशल एंगल कौन कौन से हैं? वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारे पास 4 एंगल्स हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको एक ब्लॉक्स में बिल्कुल बनाते चलो और मैं समझा दूंगा कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे बना लो। मेरे को तो याद है वैल्यूज, लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको ब्लॉक्स बनाना सिखा दूंगा और कैसे बनाना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, आपको सिर्फ पहली स्टेप रटनी है। कौन सी स्टेप रटनी है? पहली स्टेप। तो मेरी जो पहली स्टेप है वो है 0 डिग्री की और मैं साइन की ही बना रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनो। पहले आपको लिखना है 0, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से आप लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? 0, फिर लिखेंगे आप 1, फिर आप लिखेंगे 2, फिर आप लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे आप 4। इतना समझ में आया? 90 तक आपको 4 लिखना है। और फिर इसके बाद आपको इसी से खत्म हुआ है तो 4 से खत्म हुआ तो डिवाइड कर दोगे 4 से। 4 से खत्म हुआ तो 4 से डिवाइड, यानी सभी वैल्यूज को 4 से डिवाइड करना है। सभी वैल्यूज को 4 से डिवाइड करना है। फिर जहां आप खत्म करोगे वहां से रूट लेना चालू कर दो। जहां आप खत्म करोगे वहां से आप रूट लेना चालू कर दो। अब सॉल्व कर लो।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो साइन 0 की वैल्यू होगी। तो देखो 0 डिवाइड बाय 0, 0 का रूट 0, 1 अपॉन रूट 4 का हो जाएगा 1/2, फिर यह आ जाएगा 1 बाहर और अंडर बाय जाएगा √2, फिर यह आ जाएगा √3/4 और हाँ सॉरी √3/2, 4 रूट का है तो बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1। अब जहाँ ख़त्म किया है वहीं से स्टार्ट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ से ख़त्म किया तो 1, ये उठा के यहाँ लिख दो √3/2, फिर ये उठा के यहाँ लिख दो 1/√2, फिर उठा के ये लिख दो 1/2 और फिर उठा के ये लिख दो 0। अब ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। देखो साइन बाय कॉस 10 भी होता था, तो हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा 1, 2 से 2 कैंसिल, √3 और 1/∞ इज नॉट डिफाइंड, सॉरी 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब क्या, अब कुछ मत करो, जैसा हम समझे थे इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसका उल्टा, तो भाई साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा 0/1 तो 1/0, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो लिख दो नॉट डिफाइंड। 1/2 2/1, 1/√2 √2, √3/2 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब सुनो, जहां खत्म किया है वहीं से वापस चालू कर दो, तो ये लिखा 1, फिर लिखा 2√3, 2/√3, फिर लिखा √2, फिर लिखा 2 और फिर लिख दिया नॉट डिफाइंड। अब इसको चेक कर सकते क्रॉस सेक, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। अब आपको क्या करना है, या तो कॉसेक और सेक को डिवाइड कर दो, या आप एक काम कर सकते हो 10 का उल्टा लिख दो, तो 10 का उल्टा लिखता हूं मैं, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। सो दिस इज हाउ you can be able to make a trigonometric table for special angles such as 0 angle, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब किसी ने पूछ लिया साहब आप बता दो cos 30, तो आपको cos पर जाना है और उसको 30 पे कनेक्ट करना है, आपको cos 30 की वैल्यू मिल जाएगी √3/2। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि जब भी एग्जाम हो ये टेबल 30 सेकंड में बनता है, अभी तो मैंने समझाया 30 सेकंड में 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। आप इसको उतार लिया करो एग्जाम में, कभी कोई गलती नहीं होगी, 110% श्योरिटी कोई गलती नहीं होगी। जल्दी से उतार लो, मैं हट रहा हूं, जल्दी से उतार लो। अब मिटा रहा हूं मैं। सबको समझ में आया? अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन उठाएंगे अपन, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के उठाएंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। इसके बाद मेरी शीट भी आएगी, शीट आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन ही उठा रहा हूं मैं, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, पहला सवाल। इसके बाद दूसरा सवाल उठाएंगे अपन, 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू निकालेंगे। और फिर निकालेंगे अपन तीसरा 2tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। एक और वैल्यू निकाल लेंगे, 4 क्वेश्चन कर लेंगे इसके बढ़िया से। फिर निकालेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस, ये आपकी किताबों में ही है, tan स्क्वायर 45। यही आपके सवाल हैं आज के।
अब देखो इसमें क्या करना है, सुनो। सबसे पहले तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत से एक टेबल बना लो साइड में, पहले ही टेबल बना लो। क्या करोगे, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 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 4 रूट 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 1 1 1 बाय 2 खेल लो। 0 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2 1 खत्म किया, शुरू कर दो। रूट 1 रूट 3 बाय 2 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 0, दोनों को डिवाइड कर दो। 0 1 बाय रूट 3 1 रूट 3 इन्फिनिटी। ये हो गया साइन कॉस 10 0 30 45 60 और 90 डिग्री बन गया। कितनी देर लगी, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मुश्किल से बना लिया। अब आपको करना पहला सवाल, देखो यहीं करके दिखा रहा हूं मैं आपको। पहला सवाल, साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री कॉस ऑफ 60। साइन 60, इसका आंसर मेरे को लग रहा है 1 आएगा। देखो साइन 60 रूट 3 बाई 2, कॉस 30 रूट 3 बाई 2 प्लस साइन 30 आएगा 1 बाय रूट 2, सॉरी 1 बाई 2 इंटू कॉस 60 1 बाई 2। अब देखो कितना इजी हो गया, हलवा सवाल हो गया। देखो रूट 3 इंटू रूट 3 3 2 2 जा 4 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4 एलसीएम ले लो 4 3 प्लस 1 आंसर कितना आएगा 4 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। लो मैंने जो सोचा था प्रेडिक्ट किया था वही आंसर मुझे लगा, तो मैंने बता दिया आपको। जल्दी छाप लो फटाफट, 2 सेकंड है आपके पास, सॉरी 2 सेकंड नहीं, ज़्यादा ही है थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया डन। तो मैं पहला तो आंसर सॉल्यूशन निपटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, और पहला हमारा हो गया डन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहले आपको लिखना है 2 इंटू 10 स्क्वायर, तो पहले 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर, तो रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर कैंसिल, प्लस का और माइनस का, तो बचा कितना 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 1 और 2 1 जा 2। ये हो गया सॉल्व, खत्म। जल्दी छापो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, यानी हमने ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से ट्राई कर लिया। सेकंड खत्म, थर्ड। तो थर्ड सवाल है हमारे पास 2tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो आपको पता चल गया होगा 2tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से उठा लो 2 बाय रूट 3 और नीचे आएगा रूट 3 का स्क्वायर 3, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 2 बाय रूट 3, तो ये होगा ही ऊपर 3 1 जा 3 प्लस 1 4 बाय 3। अब क्या करना है, ये वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, इंटू करके डिवाइड की जगह इंटू और इसका रेसिप्रोकल, यानी 4 बाय 3 की जगह 3 बाय 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा 3 बाय 2 रूट 3। अब क्या है, कुछ किताबें इसमें ये वाला आंसर नहीं देती हैं। एनसीईआरटी के अगर पीछे जाओगे ना आप, तो ये आंसर नहीं मिलेगा आपको। आपको क्या मिलेगा पता है, इसको रैशनलाइज करके देखो, रूट 3 इंटू रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू रूट 3 रूट 3, और ये आ जाएगा 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 6, सॉरी रूट 3 इंटू रूट 3 3 और 3 2 जा 6। अब करो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी आंसर आ रहा है 3 बाई 2। ये आंसर आपको किताबों में मिलता है। अब वो इसलिए ऐसा क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट ना लिखें, और इसका मेथड, इसको हटाने का मेथड आपने 9th क्लास में पढ़ा है, रैशनलाइजेशन। आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा था ना कि भैया डिनोमिनेटर में से अगर रूट हटाना है तो हम क्या करते थे, उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। जल्दी से छाप लो फटाफट। लेकिन मैं कह रहा हूं करके लो ना, रूट में नीचे आंसर रूट में मत आन दो, मैं कह रहा हूं कर दो, एज ए टीचर मैं कह रहा हूं तुमको, ठीक है। करो जल्दी छापो। चलो
तो अब हमने थर्ड वाला भी अटेम्प्ट कर लिया और हमारा आंसर भी आ गया। अब हम कर रहे हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, और देखो कितना इजी हो गया, हमने अगर टेबल बना के रखा है अपने सामने तो। ठीक है, अब देखो कितना मजा आने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन यहीं से अटेम्प्ट करेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, 10 45 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, 0 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 0। खत्म सवाल, हल हुआ सवाल, आंसर 0, आंसर 0। बहुत बढ़िया। अब हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन भी निपटा लिया है। अब मैं आपको एक और फॉर्मूले की पूरी ट्रिक समझा रहा हूं। देखो क्या है, किताबों में डायरेक्ट लिख देते हैं वो चीज़, वो मैं समझा भी चुका था एक्चुअली फर्स्ट क्लास के अंदर जब हमने पढ़ी थी, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं मैं एक बार और समझाने की आपको। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता था कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता था साइन थीटा, फिर होता था कॉसेक 90 माइनस थीटा होता था सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता था कॉसेक थीटा, फिर होता था टेन 90 माइनस थीटा होता था कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता था टेन थीटा। बहुत बढ़िया। अब ये सब पहले तो ये फॉर्मूले आपके दिमाग में उतर जाना चाहिए कि भाई कौन किसका क्या उल्टा कैसे 90 माइनस थीटा वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो हुआ ही क्यों। तो इसको करने की एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर विधि है। सबसे पहले आपको बनाना है एक ट्रायंगल। क्या बनाना है? एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नामकरण कर दो, प्यारा सा नाम ABC, बहुत बढ़िया सा नाम आप इसको नामकरण कर दो। अब आप किसी भी एक एंगल को थीटा मान लो। क्या मान लो? थीटा। अब आपने देखा कि ये 90 डिग्री है, आपको एक मिल गया थीटा, तो हमारे पास जो तीसरा एंगल बचेगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने मान लिया कि वो कितना है x। अब मैं करके देखता हूँ, x प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180। आपको पता ही है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 90 इधर गया, थीटा भी इधर गया, तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, x इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा। आय हाय हाय हाय, इसका मतलब ये हो गया कि ये x की वैल्यू ही आ गई मेरे पास 90 माइनस थीटा। अब मैं आपको एक होमवर्क के साथ छोड़ के जाऊंगा, पहले एक समझाऊंगा और एक होमवर्क के साथ छोड़ के जाऊंगा। देखो अब मैं जब बात कर रहा हूं थीटा की, तो मैं चलो मैं पहले बात कर रहा हूं 90 माइनस थीटा की, तो मैं निकाल रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, मैं निकाल रहा हूं साइन 90। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा ये, बेस हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। जब मैं बात करूंगा 90 माइनस थीटा की, जिसकी मैं बात करूंगा वो बेस, जिसकी बात नहीं करूंगा वो परपेंडिकुलर, सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल का सामने वाला हाइपोटेनस। अब साइन 90 क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? BC अपॉन AB। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, सॉरी BC अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब जरा एक काम करते हैं, अपन निकालते हैं कॉस थीटा। अब आपको पता ही है कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा की जब बात करूंगा तो बेस क्या होगा? जब मैं थीटा की बात करूंगा तो बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और AC हमारा फिक्स रहेगा। अब मैं बात करता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा? BC, और हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा AC। अब चेक करो फर्स्ट और सेकंड, क्या साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC के बराबर है? हाँ। क्या कॉस थीटा बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC के बराबर है? अरे बोल दो रे। हाँ, तो एक बात बताओ कि जब ये वाली वैल्यू भी BC अपॉन AC के बराबर है और ये वाली वैल्यू भी BC अपॉन AC के बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बस यहीं से उठ के आए हैं सारे फॉर्मूले। आपको कुछ मत करो, साइन 90 माइनस थीटा से लेकर टेन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा से लेकर कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, फिर आप निकाल लो कोसेक 90 माइनस थीटा, फिर आप निकाल लो सेक 90 माइनस थीटा, फिर आप निकाल लो कॉट 90 माइनस थीटा। ऐसे निकाल लो। फिर आप निकाल लो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर निकाल लो कोसेक थीटा, फिर निकाल लो सेक थीटा और फिर निकाल लो कॉट थीटा। सबकी वैल्यूज निकाल लो और फिर देख लो इक्वेट करके आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कौन किसके बराबर है। इतना हो गया। चलिए ठीक है, तो हम क्लास को एंड करेंगे और तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।